गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्री एसोसिएशन टेबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं FAT और हिंदी में इसको बोला जाता है मुक्त सहचर सूची। ये एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, सहचर के नियम का अध्ययन करेंगे और जो हमारा प्रयोग होगा उसके व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम उस सब्जेक्ट के व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं और प्रयोग की भावना ग्रंथियों का भी इससे पता लगा सकते हैं हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें करना क्या होता है, आपके पास एक FAT यानी कि फ्री एसोसिएशन टेबल की ऐसी एक शीट दी जाती है। इस तरह की FAT शीट्स होती है और इसमें देखेंगे कुछ आपके उद्दीपक शब्द लिखे होंगे। तो ये टोटल जो शब्द होंगे वो टोटल आपके यहाँ पे 100 होंगे। जो इसमें टोटल शब्द आपको दिए जाएंगे वो 100 होंगे, यानी कि 100 शब्दों की एक सूची दी जाएगी। और इसमें करना क्या होता है, इसमें देखिए आपके पास एक प्रतिक्रिया शब्द, प्रतिक्रिया काल, अंतर सूचना और नियम, यहाँ पे आपको चार ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसमें सबसे पहले करना क्या है, हम इस शीट्स को अपने सब्जेक्ट के सामने, सब्जेक्ट को अपने पास लेंगे और बैठाएंगे। उसके बाद उस शीट को ये देने के बाद हम उस बच्चे से इन शब्दों को, जो उद्दीपक शब्द है उसके सामने इन शब्दों को बोलेंगे और ये शब्द को बोलने के बाद वो बच्चा उन शब्द को सुनते ही जो वो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स करेगा उसको हमें क्या करना है, अपने यहाँ पे इसको नोट कर देना है। इसके बाद हमें उसका उद्दीपक प्रतिक्रिया शब्द नोट करने के बाद फिर हमें देखना है कि उस सब्जेक्ट ने कितने सेकेंड्स में उसका जवाब दिया। तो वहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड जिसका जितना सेकेंड होगा इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अंतर सूचना में हम इसकी सूचना लिखेंगे कि उस सब्जेक्ट ने, हमने जब कोई शब्द बोला तो उसने जो जवाब दिया तो क्यों दिया। तो बच्चा बेसिकली जो छोटा बच्चा होता है वो या तो उस शब्द को उसने घर पे कहीं सुना होगा या तो देखा होगा, क्योंकि छोटे बच्चे जो सुनते हैं और देखते हैं तो उसको जल्दी वो लोग कॉपी कर लेते हैं। तो इसी तरह हम बच्चे से पूछने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस 100 शब्द की सूची को हम लोग पूरी कर लेंगे। पूरी करने के बाद यहाँ पे फिर देखा जाएगा, लास्ट में एक हमारा कॉलम है नियम का कॉलम, जो रूल्स का कॉलम है। तो यहाँ एक देखेंगे, यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे उन्होंने 4 नियम बता रखे हैं। समीपता का नियम, समानता का नियम, विषमता का नियम और व्यक्तिगत नियम। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रखा है। ये बेसिकली ये हमारे जो सहचर के नियम, उनमें से कुछ नियम को इन्होंने बता रखा है। एक समीपता का नियम बता रखा है, एक समानता बता रखा है, एक विषमता बता रखा है, एक व्यक्तिगत बता रखा है। इसमें करना क्या है, जैसे कि अगर आपका इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे इसमें लिखा हुआ है पहला जो शब्द है, इसमें जो पहला शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जल। तो जल, हमने जब अपने सब्जेक्ट के सामने जल बोला तो सब्जेक्ट ने जल को सुनते ही तुरंत क्या रिस्पॉन्स किया, पीना। हमने बच्चे के सामने जल बोला और जल को सुनते ही उस बच्चे ने पीना, उसका जो, अब हमें कितने उसने सेकंड में दिया, 2 सेकंड में उसने जवाब दिया। क्यों कहा, क्योंकि जल होता है यानी कि पानी पीते हैं। तो यहाँ पे अंतर सूचना लिखा है पानी पीते हैं। और इसके बाद जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें हम लिख देंगे समीपता का नियम। समीपता इसलिए क्योंकि जल और पीना यानी कि ये दोनों एक साथ एक दूसरे के समीप है, तो हमने इसमें समीपता का नियम लगाते हुए इसको लिख दिया। इसके बाद हमारा समानता का नियम है। समानता का नियम, अगर बच्चे के सामने हमने शब्द बोला पक्षी और पक्षी सुनने के बाद उसने तुरंत जवाब दिया तोता या कौवा, कुछ भी, तो इसका मतलब है पक्षी वाले भी हमारा जो है तोता हो सकता है, तोता वाले पक्षी, तो ये दोनों एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पे समानता का नियम है। विषमता का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, दिन रात, काला गोरा, खट्टा मीठा, तो इसमें हमारा विषमता का नियम लग जाएगा। और व्यक्तिगत का मतलब है वो उस बच्चे की पर्सनल व्यू क्या है। जैसे अगर हमने बच्चे के सामने गाड़ी बोली और गाड़ी के बाद अगर उसने एक पर्टिकुलर नाम दिया, मारुति, या किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी का नाम दिया, तो इसका मतलब ये या तो उस बच्चे ने सुना होगा या तो उसके घर में मतलब एक गाड़ी होगी या उस कंपनी की गाड़ी होगी। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो पर्टिकुलर चीज देखता है, सुनता है, उसका जवाब देता है। तो इसी तरह फिर 100 शब्द की सूची पूरी करने के बाद हमें फिर अपनी जो है पर्टिकुलर लिखने के बाद हमें फिर उस पर नियम लगाना है कि वो समीपता का नियम फॉलो कर रहा है, समानता कर रहा है, विषमता कर रहा है, व्यक्तिगत कर रहा है। इस तरह करने के बाद आपकी 100 शब्द की सूची पूरी हो जाएगी। और 100 शब्द की सूची पूरी होने के बाद जो इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट है, इसके बाद कौन सी टेबल बनेगी वो आपको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।